मीन राशि वालों, मित्रों, आपको पता है सूर्य ग्रहण इंसान के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कभी कभी ये तो आपको माला माल बना देता है। इससे कभी आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है और वहीं कभी आपका बहुत बुरा समय शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रहण जो है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल माना जाता है। इसका असर पूरे देश दुनिया और समाज पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, इंसान पर पड़ता है। अब इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं इंसान के जीवन पर पड़ता है। तो इंसान में कई राशि होते हैं। आप मीन राशि के हैं तो आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा और क्या आपको लाभ देगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुभ आपके लिए साबित होगा। और कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ है, तो आप एकदम से न्यूट्रल होकर चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत तरह से बताते हैं कि आपको बहुत तरीके के लाभ मिलने वाले हैं, कई तरह से लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तब जाकर आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है ये 100 वर्षों बाद लगने जा रहा है। ऐसा ग्रहण जो इंसान के जीवन में अपार बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है वैदिक पंचांग के अनुसार ये अश्विन अमावस्या के दिन और वो भी कन्या राशि में लगने जा रहा है। साथ ही साथ नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। अब ये महत्व बढ़ जाता है तो ये तो कुछ न कुछ आपको ऐसा देगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब आपको ये बता दें कि इस समय जो ग्रहण लगेगा तो उस समय 3 ग्रह एक साथ रहेंगे। ये अद्भुत संयोग है। जैसे देखिए इस समय जो चंद्रमा है, सूर्य है और बुध, तीनों कन्या राशि में रहने वाले हैं। और साथ ही साथ इधर देखिए शनि मीन राशि में रहेंगे। और बड़ा संयोग ये है कि शनि की दृष्टि जो है वो इन तीनों ग्रहों पर रहेगी। तो ऐसे में आप समझिए कि इन तीनों ग्रहों पर रहेगी और सूर्य ग्रहण लगेगा। तो सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो आपके सप्तम भाव में लगेगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, शनि वक्री अवस्था में है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा अब हम आपको बताएंगे। लेकिन छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको कुछ ऐसी बात जो एकदम से ध्यान रखना चाहिए, जो हमने आपको कई बार बताया भी है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि कुंडली जो सूर्य ग्रहण हो उस समय बिल्कुल भी खान पान नहीं करनी चाहिए। ग्रहण का समय बताएंगे आपको, लेकिन पहले समझ लीजिए उस समय आपको खान पान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नहीं, ना तो सोना चाहिए, ना तो कोई भी कार्य उस समय नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं सूतक काल से लेकर आपको कम से कम सूतक काल की समाप्ति तक, ग्रहण काल में आपको भोजन या कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सूतक काल में आप, जैसे सूतक काल लगता है 12 घंटे पहले, तो उस समय आप सूतक काल लगने से पहले अपने घर के पूजा स्थान को बंद कर दें और ग्रहण से पहले खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। यानी सूतक काल में भोजन करना कोई गलत नहीं है, केवल ग्रहण लग जाए उस समय भोजन आपको नहीं करना है। साथ ही साथ ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गर्भवती महिलाओं को, वरना उनके संतान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, आपने देखा भी होगा किसी के नाक के पास कटा हुआ, या कटा हुआ नहीं होता है, वो उस तरह का होता है, किसी का पैरों में उंगली, हाथों में उंगली, या जिसे ग्रहण लगना कहते हैं। यही होता है कि आप ग्रहण के दौरान, यानी महिलाएं जो होती हैं वो बिल्कुल भी सतर्क नहीं रहती हैं। वो एकदम से मतलब गलतियां करते हैं, जाने अनजाने उनसे गलती हो जाती है। तो इस कारण से परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ती है ज़िंदगी भर। तो ये ध्यान रखें ज़रूर। दूसरी बात, ग्रहण लगने के पहले आप एकदम से तैयार रहें। ग्रहण जब लगे तो 12 घंटे पहले सूतक काल में किसी अनजान जगह पे न जाएं, सुनसान जगह पे न जाएं। कभी ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ग्रहण के दौरान आपको कभी भी किसी के घर जाकर या आसपास में घूमना, अकेले में घूमना नहीं चाहिए। छत पे जाना या ऐसे जगह पे जाना जहां आपको, क्योंकि ग्रहण के समय जो होता है
वो तांत्रिक लोग एक्टिव रहते हैं, जो काला जादू करने वाले होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। अब आप समझिए कि आप उनके फेर में पड़ेंगे तो वो तो आपको परेशान कर देंगे, या घर के कोई निगेटिव ऊर्जा को घर से भगाने के लिए तैयारी करते हैं तो उस समय घर से बाहर जाता हुआ निगेटिव ऊर्जा आपको भी अपने कैप्चर में कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो क्यों ना आप पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्यों गलतियां करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के दौरान आपको अपनी अंगूठी वगैरह हो, ग्रहण के दौरान क्या ग्रहण के बाद आप खोल करके शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि ये अशुद्ध कर देता है, पूरे प्रकृति को अशुद्ध कर देता है। आपने सुना भी होगा या जानते भी होंगे कि आपकी भोजन भी जो बचे रहते हैं, जो आपने पकाया है, वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए तुलसी के पत्र डाला जाता है, क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन हो, जो प्रकृति अशुद्ध होकर जो इन्फेक्टेड करता है चीज़ों को, वस्तुओं को, तो उससे भी बचा जाता है। फिर आप भी स्नान करते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया जो हैं ग्रहण के बाद अपने आप को शुद्ध, घर को शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है। तो आप अपने घर ग्रहण के बाद घर को भी शुद्ध करें, पवित्र करें, और पूजा स्थान में देवी देवताओं को स्नान कराइए, नए वस्त्र पहनाइए, नए वस्त्र या जो भी हो वस्त्र बदल दीजिए, ये कहने का मतलब है। ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। और ग्रहण जब लगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ना सोचें कि ग्रहण का समय कितना है। आप अपने जो आपको यदि गुरु दीक्षा दी गई हो उसको जप कर सकते हैं, या आपके कोई ग्रह खराब हैं उस ग्रह को मजबूत करने के लिए जप कर सकते हैं उस ग्रह का मंत्र को, या फिर आप भजन कर सकते हैं, या नाम जप कर सकते हैं, जिन्हें आप मानते हैं उनका नाम जप कर सकते हैं। यही हम कहना चाहते हैं कि बैठे ना रहें, बिल्कुल भी ऐसे बैठे ना रहें, ये सब ज़रूर करें। दूसरी ज़रूरी बात, ग्रहण से पहले कुछ चावल निकाल कर रख लें और एक गोला गोला बनाकर या एक हिस्सा बनाकर, जिससे कि घर के जितने सदस्य हैं स्नान करने के बाद वो दान के रूप में छू दें। बस इतनी जानकारी आपको देने के बाद हम आपको बताएंगे ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से लगेगा, यानी मानकर चलें कि नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब क्या ये ग्रहण नहीं है? ग्रहण है लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो इसके कारण सूतक काल का मान्य नहीं होगा। सूतक काल का मान्य तब होता है जब ग्रहण दिखाई देता है, तो ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल का मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन ग्रहण का जो असर होगा वो तो आपके ऊपर पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि ग्रहण का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ग्रहण का असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी राशि पर पड़ेगा। लेकिन जितने भी काम हमने बताए हैं वो ज़रूर करें। सूतक काल के समय आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सूतक काल नहीं है। इसलिए जो बताएं हम केवल इतना करें कि ग्रहण के समय जो हो उस समय थोड़ा सा समय निकाल कर आप भजन कीर्तन नाम जप कर सकते हैं। कोई ग्रह खराब हो तो आप कर सकते हैं, भले दिखाई नहीं देगा। हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि दिखाई नहीं देगा तो ग्रहण है ही नहीं। ग्रहण तो है लेकिन वो प्रभाव आपको जो कह सकते हैं कि ग्रहण का जो सूतक काल वो नहीं होगा। तो ऐसे में ये आपकी राशि पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, सबसे पहले आपको बता दें कि ये सप्तम भाव पर मीन राशि वालों के लिए 7th हाउस में लगने जा रहा है ग्रहण, जहां सूर्य मौजूद रहेंगे, चंद्रमा मौजूद रहेंगे, बुध मौजूद रहेंगे। बुध धन दाता माने जाते हैं। अब ये बताइए कि इन तीनों ग्रहों पर शनि की दृष्टि रहेगी और उसमें भी बुध उच्च के रहेंगे, तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यानी ये प्रॉपर्टी आपके नाम करा सकता है या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विशेष फल आपको दे सकता है। ख़ास करके घर के बंटवारे, धन के बंटवारे के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जहां यदि कोई आपके बंटवारे, कोर्ट कचहरी का मामला, वो आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये एक बदलाव का समय आपका रहेगा, जहां आपका जीवन बदलेगा, आपका समय बदलेगा, आपका किस्मत बदलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार बेहतर रहने वाला है कि इस समय एक बेहतर बदलाव होगा। साथ ही साथ आपके जो सप्तम भाव में ये योग बनेगा तो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, जो खास करके पार्टनरशिप के व्यापार हैं
उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, काम आपका बहुत अच्छा बनेगा, जिसमें आप कहीं ना कहीं बिजनेस में, क्योंकि यहाँ से द्वितीय भाव को भी दृष्टि, ये तीनों ग्रह द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी दिलाएंगे, धन परिवार दोनों में सफलता दिलाएंगे। परिवार में भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत समय से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो आपका काम बनेगा। एक सामंजस्य की स्थिति इस समय बनेगी, घर में एक अनुकूल स्थिति इस समय बनेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। और एक धन में इजाफा का समय रहने वाला है। आपको इस समय यानी ग्रहण लगने के बाद एक जीवन में उजाला आएगा, बेहतरी अनुकूलता देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है सप्तम भाव में है और यहाँ से सप्तम दृष्टि से धन भाव पर, प्रॉपर्टी भाव पर, तो प्रॉपर्टी में इजाफा होगा। वो प्रॉपर्टी में इजाफा बिजनेस से होगा या आपके हो सके नौकरी लग जाए, क्योंकि ये केवल प्रॉपर्टी में इजाफा कर रहा है, तो नौकरी लग जाए जिसमें आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी भी खरीदा सकता है। साथ ही साथ आपके जो अपना खुद का कुछ ऐसी चीज़ खरीदने का शौक़ आपका बहुत पहले से हो, जैसे गाड़ी, वाहन, घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों में बढ़ोतरी होना भी एक तरह का प्रॉपर्टी में इजाफा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। तो बस ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। बाकी आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।